चलिए बेटा, आज बात करेंगे हम लोग अल्कोहल और फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम को डायरेक्टली हिट करते हैं, लाइक कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का जो क्वेश्चन आपका आता है वो डायरेक्टली इतना इजी होता है कि आप बड़े आराम से, कि छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शंस आज देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि फिनॉल्स में जितनी भी रिएक्शंस आपकी आती हैं उन सबको आज हम फिनिश कर लें बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, बने रहिएगा, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। और मैं ये कहने वाला हूं आपसे कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर 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 मिलेगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात। आप देखिए जरा, पहला जो केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि अगर इथेनॉल को बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ, इथेनॉल को अगर हम ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ, तो सर ये भी तो बहुत आसान रिएक्शन है जो आपने पढ़ा हुआ है कि सर OH हटेगा, हेलोजन आप लगा दीजिए और यहां बन जाएगा क्या, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट अगर याद हो तो बेटा यहां से निकलता है क्या, POCl3 प्लस HCl। ठीक, हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में आपने पढ़ा होगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है और एल्कोहल्स में भी ये वाला रिएक्शन आपका आता है। नेक्स्ट, ल्यूकास टेस्ट अगर पढ़ा होगा बेटा आपने, तो ल्यूकास टेस्ट में यह पढ़ा होगा कि अगर आप लेते हैं टर्शरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लेते हैं, टर्शरी अल्कोहल, और उसका रिएक्शन अगर कराते हैं HCl के साथ में, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपने यह पढ़ा था कि टर्शरी अल्कोहल के केस में रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होता है, और उसका रीजन भी पढ़ा हुआ है कि यहां पे जो रिएक्शन आपका, रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, और टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी के। तो बड़ी ही आसानी के साथ यहां से बेटा जी ये OH आपका हटेगा और यहां आ जाएगा सेम क्या आपका Cl, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड आपका रिएक्शन है, फिनॉल का रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम के साथ में, तो बेटा दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि फिनॉल का नेचर सर आपने पढ़ाया था कि एसिडिक होता है। कैसा होता है नेचर, एसिडिक होता है। अब ये अगर नेचर में एसिडिक है तो आपने पढ़ा हुआ है कि एसिड और मेटल क्या बनाते हैं बच्चे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, कि सर ये यहां से आपका H प्लस आयन निकलेगा किसकी फॉर्म में बेटा, H2 की फॉर्म में, और ये बना लेगा आपका C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। और ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो एक्सप्लेन करता है किस चीज को, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को। पेपर में ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि ऐसे दो केमिकल रिएक्शंस बताइए जो फिनॉल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ये हो गया, और एक रिएक्शन आप करा सकते हो बेटा यहां पे, इसी फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन वहां आपका बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट, बस बाय प्रोडक्ट में H2 की जगह क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आपके पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये वाला, एक मिनट जरा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। और रिएक्शन क्या है बेटा कि अगर फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर करूंगा कि फिनॉल को अगर आप ट्रीट करते हैं बेटा, फिनॉल को अगर आप ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, अब यहां दो कंडीशन है कि एक तो एक्वस दे दिया और एक आपको दे दिया नॉन एक्वस। नॉन एक्वस में आपको दे दिया कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब क्या, मैं बता देता हूं क्लियरली आपको कि फिनॉल का रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में, किसमें करा रहे हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट में, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है CS2 दे दे, CCl4 दे दे, तो ये आपका है नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो पोलर वाले केस में इलेक्ट्रोफिलिक अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि तीनों पोजीशंस को एक्वायर करेगा और ये बनाएगा कुछ ऐसा आपका रिंग एज इट इज, ऊपर OH, इधर Br, इधर Br, इधर भी Br। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पोलर सॉल्वेंट के केस में आपको ध्यान रखना है, तीनों जगह पे Br लगाना है ऑर्थो पैरा पे, और ये बन जाएगा यहां पे आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो, और आगे ही आपका आ जाएगा फिनॉल। ठीक, अगर एक्वस आपके पास है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक अमाउंट इतना ज्यादा रहेगा नहीं, तो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बार आप बनाएंगे कौन सा प्रोडक्ट बेटा, पैरा प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन ये जो ऊपर एक्वस वाला आप बनाते हैं, ये बनता है आपका व्हाइट पीपीटी, तो इसको एज अ डिस्टिंग्विश भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर है, एक ऑर्थो एक पैरा, पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला कैसा होगा बेटा, आपका माइनर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्वस दिया, तुरंत समझ जाना है कि कहां पे लगाना है, ऑर्थो और पैरा भी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो तीनों पोजीशंस को एक साथ ही एक्वायर करा देंगे। ठीक, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ में। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तो यहां तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है सर, यहां तो हम सीधा सीधा यही बनाते हैं, अगर आपको याद हो, रिंग एज इट इज, ऊपर OH और इधर L। सैलिसल्डिहाइड अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, ये जो यहां आपको रिएजेंट लिख के दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है रायमर-टाइमन रिएक्शन का रिएजेंट। रायमर-टाइमन रिएक्शन आपको लिख के दिया हुआ है, उसका रिएजेंट दिया हुआ है। और इस तरह से भी कई बार पूछा हुआ है कि आपको क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH दे देगा फिनॉल के साथ, तो आपको रायमर-टाइमर ध्यान रखना है। रायमर-टाइमर में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। लास्ट में कुछ रिएक्शंस मैं भी आपको दूंगा, उन्हें आप जरूर करिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, ये आपका मिथाइल। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड के साथ में आपको दिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है, और यहां अगर देखें C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस वन O नेगेटिव और C2H5, ये एक्ट करेगा किस तरह से, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो कराइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br हटेगा और ये आपका आएगा। देखिए क्या बनेगा, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OC2H5। और किसी बच्चे को अगर इसका नाम याद आ गया हो तो बेटा जी इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है, और पेपर में बाय नेम भी आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड प्लस कोई भी आपका सोडियम एल्कोक्साइड आपको अगर दिया हुआ है तो इस तरह से आपको रिएक्शन बनाना है। लेकिन कंडीशन है क्या, कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपका फॉलो करता है SN2 पाथवे को, और SN2 के हिसाब से 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, और लास्ट में बेटा कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इथेनॉल को आप हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन पे। तो बेटा ये डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है। क्यों, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की जब भी बात करेगा तो वहां बात करेंगे किसकी, डिहाइड्रेशन की। किसकी बात करेंगे, डिहाइड्रेशन की बातें करेंगे। और डिहाइड्रेशन में आप कराइए यहां से OH, लाइक मैं इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखूं, CH3CH2OH आपको दे दिया, और आप इसका अगर कराते हैं डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 443 ले रहे हैं, एल्कीन बनेगा। यहीं पर अगर कर दिया 413 केल्विन, तो यही आपका एल्कीन ना बन के बेटा ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा से OH, बीटा से H, क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन बनेगा बेटा यहां पे। ठीक, फिर इसके बाद में अगर सेम रिएक्शन 443 की जगह आप लेते हो 413, चलो बता देता हूं यहीं पे, 413 अगर लिया तो यही आपका आफ्टर द डिहाइड्रेशन, रिएजेंट भी सेम रहेगा, कंसंट्रेट H2SO4 आफ्टर द डिहाइड्रेशन, यही बेटा आपका बनाएगा ईथर। क्या बनाएगा, ईथर। कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, लास्ट बड़ा आसान केमिकल रिएक्शन क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि फिनॉल को अगर रिएक्ट कराते हैं जिंक से तब क्या बनेगा, तो कुछ नहीं बनेगा सर, सिंपल आपका ये बन जाएगा बेंजीन। और ये पेपर में आता है कन्वर्जन की फॉर्म में, कैसे, कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन की फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो बैक टू बैक एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, और CBSE इनको डायरेक्टली हिट भी करता है, और आप ये रिवाइज भी कर सकते हैं। प्लस कुछ केमिकल रिएक्शंस मैं देता हूं, उन्हें आप जरूर ट्राई करिएगा। ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, कि फिनॉल का अगर आप कराते हैं नाइट्रेशन, फिनॉल का अगर आप क्या कराते हैं
नाइट्रेशन अगर आप कराते हैं तो नाइट्रेशन में दो नाइट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक तो डाइल्यूट एसिड के साथ में और दूसरा पढ़ते हैं बेटा कंसंट्रेट के साथ में। सबसे बढ़िया चीज जब डाइल्यूट में कराते हैं, मैं लिख दे रहा हूं ए और बी बनेंगे। ए और बी को अगर सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। ए और बी को सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन के साथ साथ ए और बी को अरेंज करना है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे, और ए और बी में कंपेयर करना है कि आपका किसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। और फिर यह भी चेक करना है कि ए और बी में दोनों में से किसके अंदर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा, ए और बी में से किसके अंदर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा, और उसके साथ साथ किसके अंदर बेटा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल से यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा। कैसे कि डाइल्यूट से कराया तब क्या बनेगा, कंसंट्रेट से कराया तब क्या बनेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहां जो भी बनेगा मैं लिख दे रहा हूं सी। एक कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है, कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, ये बहुत ज्यादा बनता है, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। और इसके साथ साथ ये भी एक कन्वर्जन है बच्चे आपका, कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। इसके साथ साथ एक रिएक्शन ये देता हूं मैं आपको, कमेंट करिएगा क्या प्रोडक्ट यहां आपका बनेगा। फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत बार आया हुआ है। तो ये कुछ रिएक्शंस है फिनॉल के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा। और मैं कहता हूं आपने अगर ट्राई किया तो आप सीखेंगे, और हो सकता है यहां से आपको रखे हुए क्वेश्चंस मिल जाए। रिवीजन तो हो ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो, लेकिन पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा, साथ के साथ करेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप एक मेंटली कह सकते हैं कि एक प्रिपेयर हो जाएंगे पेपर के लिए। पेन पेपर से ऐसा नहीं बस लेके बैठ गए, लिखना भी है भाई, प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से, चलिए।